हेलो फ्रेंड्स, मेटास्फेयर क्रॉनिकल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि भाई सरकार का सरकार ने मेटावर्स से रिलेटेड क्या कुछ पॉलिसी बनाई है, नीति आयोग का इसको लेके क्या रुख। तो हमने ये नीति आयोग की वेबसाइट ओपन की। क्रोम पे जाके आपको लिखना है नीति आयोग ऑन मेटावर्स गवर्नेंस रोल ऑफ मेटावर्स इन ई गवर्नेंस। इसको लेके एक जो पहला लिंक आएगा उसको आपको ओपन करना है। ये आप देख सकते हैं ऊपर नीति आयोग जो है लिखा हुआ है, रोल ऑफ मेटावर्स इन इंडियाज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का आप जैसे देख रहे हैं कि भी डिजिटल गवर्नेंस को लेके बहुत जोर दिया जा रहा है इन दिन। तो देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। व्हाट इज मेटावर्स। मेटावर्स का यूज 1992 में नील स्टीफेंसन के द्वारा फिक्शनल नॉवेल स्नो क्रैश में किया गया था। ये एक वर्चुअल स्पेस था जहाँ पे ह्यूमंस के एवेटार इंटरेक्ट एक दूसरे के साथ करते थे। मेटावर्स जो है कम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, मेटा बीच में एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बियॉन्ड और अक्रॉस एंड यूनिवर्स। ये क्या है, वर्चुअल रेल्म है जो जहाँ पे फिजिकल, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी मिलते हैं। अगर साधारण शब्दों में, सिंपल शब्दों में अगर इसकी बात करें, मेटावर्स में आपको इंटरनेट का 3D रूप देखने को मिलेगा बाय यूजिंग AR और VR devices and other body gadgets. Indians have caught the fever of metaverse. यानी ये एग्जाम्पल है, एक कपल है तमिलनाडु से, इन्होंने अपनी वेडिंग होस्ट करी थी मेटावर्स में। कोरोना के टाइम पे जब एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जा रहा था, क्वारंटाइन जब सबको कर दिया गया था, तो उस टाइम पे ये कपल था, इन्होंने मेटावर्स में अपनी वेडिंग रिसेप्शन अरेंज किया था। पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी ने 73rd रिपब्लिक डे पे अपनी लाइव परफॉर्मेंस दी और ऐसा करके वो फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट बने हैं इन टू परफॉर्म इन वर्चुअल वर्ल्ड। जियो ने भी $15 मिलियन की जो है सिलिकॉन वैली बेस्ड एक इनका स्टार्टअप है जिसको फाउंडर है प्रणव मिस्त्री, उसमें 25% इक्विटी शेयर के साथ इसमें जो है इन्वेस्ट किया है। तो यानी आप जैसे देख पा रहे हैं कि काफी बड़ी अमाउंट में मेटावर्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को देखते हुए कि गवर्नमेंट के लिए यही राइट टाइम है इससे रिलेटेड पॉलिसी बनाने का। मेटावर्स से रिलेटेड जितना भी जो कुछ रेगुलेशन पब्लिक सर्विस के लिए बनाई जा सकती है भी बनाने का। जब वेब 2.0 आया था, मोबाइल इंटरनेट, तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी सही समय पे इंटरनेट के जरिए प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में क्वेश्चन बनता है कि भाई हाउ वुड द मेटा गवर्नेंस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट लुक लाइक, यानी जो मॉडल होगा वो कैसा होगा। उसको समझने के लिए हमें जरूरी है समझना ई गवर्नेंस को। तो आइए समझते हैं व्हाट इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का यूज करके गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज ICT के जरिए प्रोवाइड करती है तथा अपने गोल को अचीव करती है। डॉक्टर एरी हेलेचमी ने ई गवर्नमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस द एविडेंट फ्रॉम टेनेसी में 5 क्रूशियल मॉडल्स दिए हैं ई गवर्नमेंट के। मेटा गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इट्स चैलेंजेस एंड थ्रेट्स, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। यानी मेटा गवर्नेंस के थ्रेट्स और चैलेंजेस इसमें दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, ब्रॉडकास्टिंग जो मॉडल होते हैं वो बात करते हैं हेल्पफुल गवर्नेंस इंफॉर्मेशन की। तो गवर्नमेंट जो है सेट कर सकती है अपना मेटा डिवीजन। इसकी जो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज हैं जैसे दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी है, इनके अंडर में ये अपना मेटा डिवीजन भी सेट कर सकती है, या फिर सेट और पुट सेटअप इट्स ओन मेटा गवर्नमेंट। ये अपनी मेटा गवर्नमेंट भी बना सकती है। अब फ्यूचर में आपको मेटा मन की बात देखने को मिल सकती है जिसमें डिजिटाइज एवेटार जो प्राइम मिनिस्टर जो है आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। इट वुड बी सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ये बिल्कुल आपके सामने बैठे हो सकते हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। जो कैंपेन जो मेटा मन की बात है उसका इफेक्ट सीधी सी बात है, जो सेल्फी विद डॉटर कैंपेन था, इनक्रेडिबल इंडिया था और फिट इंडिया था, इनसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है इसका होने वाला है। सिमिलरली इसी के जैसे अगर देखें तो मेटा परीक्षा पे चर्चा जो है ये स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को, टीचर्स को चांस दे सकती है हैंग आउट करने का, किसके साथ, डिजिटाइज एवेटार ऑफ पीएम के साथ डायरेक्ट वो इंटरेक्ट हो सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग मॉडल ये जो है वन वे होता है, वन वे चैनल है। थ्रू पीपल वुड बी सेम रूम में होंगे वो, यानी आपके सामने प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट होंगे, बट इसकी जो लिमिटेशन जो है कि आप वन वे ये जो चैनल काम करता है तो इसमें आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अथॉरिटी जो आपके साथ इंटरेक्ट कर रही है उससे जो है पूछ नहीं सकते हैं। तो नेक्स्ट है क्रिटिकल फ्लो मॉडल। इसमें जो है मॉडल ऑफ
ई गवर्नेंस, इसमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिलीज की जाती है टारगेटेड ऑडियंस को। मेटा हेल्प डेस्क और मेटा डिवीजन इन पार्टिकुलर मिनिस्ट्री और अदर गवर्नमेंट एजेंसी में जो है कैन हेल्प कर सकते हैं प्रोवाइडिंग क्रिटिकल डाटा, अगर कोई डाटा की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो है फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को कोई जानकारी देनी है और उसकी जितनी भी अदर सच बॉडीज़ हैं उनको वो मेटामीट के जरिए ये बता सकती है कि भाई आपको 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज टू डॉक्टर्स यानी वो दे रहे हैं। अब ऐसे ही इसी तरह अगर हम देखें इंफॉर्मेशन अबाउट अपडेट ऑफ पेंशन, जो पेंशन स्कीम है कि भाई ओल्ड पेंशन को लेके धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, इतना आज विरोध चल रहा है और न्यू पेंशन को लेके, इसको लेके अगर गवर्नमेंट कोई अपडेट होती है तो जो पेंशनर से डायरेक्ट मेटा रूम में बात कर सकती है। अब कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल देखेंगे हम, बहुत सिग्निफिकेंट है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। पीपल कैन एम्पावर, पीपल को एम्पावर कर सकता है। अब इसमें जो है कुछ बेंचमार्क पैरामीटर सेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इनोवेशन इंडेक्स होता है, स्कूल इंडेक्स होता है, और फिर जो है कुछ अपने एरियाज़ के अकॉर्डिंग क्षेत्रीय जो है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे कुछ पैरामीटर सेट किए जाते हैं और फिर उनका कंपेयर किया जाता है। जो नेशनल लेवल के जो बेंच पैरामीटर्स थे उनको कंपैरिजन किया जाता है दोनों का। पीएम और जितनी भी स्टेट हैं उनके सीएम कुड कोलैबोरेट, वो एक साथ मिलकर जो बेस्ट गवर्नमेंट चलाई जा सकती है उसमें हेल्पफुल हो सकते हैं। सीएम जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई कैसे एक इंटरवेंशन की वजह से उन्होंने जो रिजल्ट होने थे उसको इम्प्रूव किया। मेटामीट में जो है इस सीएम जो है अगर कोई भी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है और कुछ एक्सप्लेन कर रहा है तो उसको स्नैपशॉट मिल सकता है पास्ट और प्रेजेंट को कंपैरिजन करने का। जैसे उन्होंने प्री डिसाइडेड जो गोल्स होते हैं, जो वो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो शिशु मृत्यु दर है या फिर मातृ मृत्यु दर है कि भाई इनका जो है पहले क्या पास्ट में इनकी क्या पोजीशन थी, प्रेजेंट में क्या है और कैसे किसी इंटरवेंशन की वजह से इन्होंने इसको इम्प्रूव किया। तो आगे बात करेंगे ई एडवोकेसी मोबाइलाइजेशन एंड लॉबिंग मॉडल। दिस मॉडल ये जो है ऑनलाइन फॉर्म्स बनाता है और पब्लिक का ओपिनियन गैदर करता है। किसी भी पार्टिकुलर अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है उसको लेके पब्लिक का क्या मूड है, क्या उसका वो है। ये हेल्प करता है क्रिएटिंग डाइवर्सिटी ऑफ वर्चुअल कम्युनिटीज। जो वर्चुअल कम्युनिटी में द आइडियाज, एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज आर अक्यूमुलेटेड थ्रू द वर्चुअल फॉर्म ऑफ नेटवर्किंग। इनको जो है गैदर करता है ताकि गवर्नमेंट को जो है हेल्प हो सके कि भाई पब्लिक इसको चाहती है नहीं चाहती है। और ये जो है ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज करके जो भौगोलिक और ऑफिशियल लिमिटेशन जो हैं उनको जो है क्रॉस करके गवर्नमेंट को हेल्प करता है। फ्यूचर में जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ऑफिशियल्स जो हैं वर्चुअल रूम में बैठ सकते हैं विद फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ, एंड मेक डिसीजंस बिजनेस पॉलिसीज, यानी पॉलिसीज को लेके उस पर डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे ही फिर सिमिलरली इसी में बात करें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मेटामेट कर सकती है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो मेटामेट कर सकती है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स के साथ फॉर इफेक्टिव पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो जो है इन फ्यूचर जो है हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि भाई कैसे ये सारी मिनिस्ट्री जो हैं एक दूसरे के साथ, जो इनकी अदर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिल के कैसे उनको यानी पॉलिसी बना सकती है, कैसे उनको इम्प्रूव कर सकती है, ये जो है इन फ्यूचर हमें देखने को मिल सकता है। तो आगे हम अब बात करेंगे इंटरेक्टिव सर्विसेज मॉडल की। तो इंटरेक्टिव सर्विसेज जो मॉडल है ये टू वे इंटरेक्टिव फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का अमंग द पार्टिसिपेंट्स। मेनली यूज किया जाता है प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विस ऑनलाइन टू द पब्लिक। ये जो है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर टू गवर्नमेंट मॉडल होता है। इन फ्यूचर एक आरटीओ ऑफिसर जो होंगे कोड इंस्पेक्ट योर व्हीकल, वो आपके व्हीकल का इंस्पेक्शन कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं वाइल सिटिंग एट योर होम। आप अपने घर पे बैठे हैं और वीआर डिवाइस के जरिए जो है मेटा आरटीओ में ये सारा काम इन फ्यूचर जो है देखने को मिल सकता है। पब्लिक ऑफिशियल्स के जो अवतार होंगे इन मेटावर्स विल प्रोवाइड, वो जो कन्वीनियंट कंसल्टेशन जो भी होगी वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। सिविल सर्विस एंड अवेलेबल थ्रू द जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट के, उनके जरिए जो है ये हमें जितनी भी सर्विसेज जो होगी इन फ्यूचर प्रोवाइड करवा सकते हैं।
इंटरऑपरेबिलिटी ये होता है कि भी किसी भी इंडिविजुअल सिस्टम में पर्सनली लॉगिन किए बिना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे मूव कर जाना। जैसे थ्रू द पासपोर्ट ऑफिस, आरटीओ एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आप इन सब ऑफिस में विदाउट इंडिविजुअल लॉगिन किए इन प्लेटफॉर्म्स पे एक ऑफिस से दूसरे प्लेटफॉर्म में जा सकते। तो इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है जो बहुत पुराना ट्रेडिशन वर्सेस टेक्नोलॉजी को लेके, कि भाई हम तो अपने ट्रेडिशन को ही फॉलो करेंगे। हिस्टोरिकली ये प्रूव हो चुका है कि भाई जो है गवर्नमेंट स्लो पेस रही है और मतलब झिझकती रही है कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाने को लेके, इधर ड्यू टू जो उनके चाहे नैतिक मूल्य हैं उनको लेके और कॉस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस को लेके। एक बहुत अच्छा मेटा गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेके जो रास्ता है वो चुनौतियों पूर्ण है, मुश्किलों से भरा हुआ है। और एट वेरी लिस्ट सबसे जो जरूरत है वो है 5G कनेक्शन की, जो है इसमें जो है, क्योंकि हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए तो हमें उसकी आवश्यकता होगी। आज भी जो अधिकतर गांव के जो इलाके हैं उनमें जो है 3G कनेक्शन भी नहीं पहुंच पाया है, उसको पहुंचाने को लेकर भी काम जारी है। इसके लिए एनर्जी जो है वो काफी अमाउंट में चाहिएगी, यानी सफिशिएंट एनर्जी भी अभी अवेलेबल नहीं है वारंटेड बाय द मेटावर्स, जितनी इसको मेटावर्स के लिए चाहिए। हाउ डू वी प्लग दिस वॉइड, यानी इसको हम कैसे फिल करते हैं, वो जो है चैलेंज वाकई में रहेगा। अब क्या जो दूसरे एनर्जी सोर्स हैं जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं, क्या उनको यूज किया जाएगा, वो देखने को मिलेगा। अगर हम इनको सोल्व भी कर लेते हैं तो ये इसी तरह है जैसे समुद्र में से एक बूंद निकाल लेना, यानी मुश्किलें और भी बनी रहती हैं। जो सिटीजन फ्रेंडली मेटा गवर्नेंस है उसको लेके एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जो अलग अलग डिजाइनर्स होंगे, बिजनेस मॉडल्स को एक्सपर्ट होंगे या लॉयर्स होंगे, कि भी किसी भी प्रकार की लीगलिटी लिमिटेशन इसमें ना आए। तो क्या प्राइवेट सेक्टर के इंटरवेंशन की इसमें जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो ऐसे सिनेरियो में पॉसिबिलिटी है कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स माइट बी कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं। अभी रिसेंटली एक ब्रिटिश वुमेन है, उसने जो है आरोप लगाया कि भाई एक कुछ आदमियों ने मिलकर उसके वर्चुअल एवतार जो है उसको असॉल्ट किया है। अब जब पॉसिबिलिटी जो है जैसे बेनिफिशियल और मेलिफिशेंट, यानी इनसे जो लाभकारी हैं और जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड, उनका जो है अभी खोज की जा रही है। अब आगे हम देखते हैं थ्रेट्स क्या है मेटावर्स को लेके। अगर हम 80% चैलेंजेस जो हैं उनको सोल्व कर लेते हैं, जो हमने ऊपर बात की, उसके बाद भी थ्रेट्स जो हैं वो फिर भी प्रेजेंट रहते हैं। डिजिटल डिवाइड जो है एक लेजिटिमेट यानी जायज जो है कंसर्न है। देयर एग्जिस्ट ए पॉसिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स डेटा बीइंग कलेक्टेड। ऐसा हो सकता है कि जो डेटा है उसको कलेक्ट करके थर्ड पार्टीज को जो है बेच दिया जाए, या जो सिटीजन्स को टारगेट करके कैंपेन्स मेटावर्स में कैंपेन्स के जरिए हैरास किया जाए। फर्दर इफ द मेटावर्स सफर्स, अगर मेटावर्स में वीक सिक्योरिटी प्रोसीजर्स होंगे तो इसमें साइबर अटैक्स हो सकते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, और ये जो है हैरासर्स के लिए, क्रिमिनल्स के लिए और जो इलीगल ग्रुप्स हैं उनके लिए जो है सेफ हेवन हो सकता है, प्रूव हो सकता है। तो इसके लिए प्रॉपर रेगुलेशन और क्लियर पॉलिसी की जो है एसेंशियल विल बी एसेंशियल टू कर्टेल दिस रिस्क। इसको कम करने के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फील होंगे कि तो ये आर्टिकल जो है अनुराग वासनिक के द्वारा लिखा गया है, जो इनोवेशन को लीड कर सकते हैं। अनीशा भासीन जो यंग प्रोफेशनल हैं अटल इनोवेशन मिशन की, नीति आयोग में जो है ये काम करते हैं। इनके जो व्यूज हैं आर पर्सनल, इन्होंने जो है अपनी यानी पर्सनल अपना जो आइडिया जो उनके व्यूज हैं वो इसमें बताए हैं। तो ये जो हमने पूरा आर्टिकल नीति आयोग का इस पे क्या रुख था ये हमने देखा। ये आप देख सकते हैं कि भाई डिजिटाइज एवेटार है जो वीआर की मदद से मेटावर्स में को एक्सप्लोर कर रहा है। नीति आयोग की वेबसाइट पे ये पूरा का पूरा आर्टिकल अवेलेबल है। अगर आप दोबारा इसको पढ़ना चाहें या दोबारा समझना चाहें तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, और आगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए और फैक्ट्स जानने के लिए मेटावर्स से रिलेटेड बने रहिए आप मेरे साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।